जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल मिंद्र मत में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का यानी लाभ और हानि का पार्ट हम लोग सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट में हम लोग देख लिए थे 5 और 6 टाइप के प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में बार-बार प्रश्न पूछे थे। उसके बाद हम लोग अब अगले इस पार्ट में देखेंगे कि कैसे-कैसे और भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम लोग टॉपिक वाइज प्रश्न देख रहे हैं प्यारे साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी प्रश्न आपके एसएससी जीडी 2022 में प्रश्न पूछा चुका है। पहला प्रश्न यह है साथियों, पहला प्रश्न यह है कि एक दुकानदार क्या है, एक दुकानदार किसी घड़ी को 20% लाभ पर बेचता है। क्या है? तो एक दुकानदार किसी घड़ी को 20% लाभ पर बेचता है और उसी घड़ी को क्या है, तो उसी घड़ी को 1200 रुपये कम में बेच देता है। क्या है? तो 1200 रुपये कम में बेच देता है, यानी तो उसको 10% की हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 1 या 2 हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हम लोग आसानी तरीकों से लगाएंगे साथियों। तो पहले दिया है कि किसी किसी घड़ी को 20% लाभ पे होता है, यानी हमेशा आपको सीपी मानना है। कितना रहेगा? हमेशा सीपी 100% रहता है अपने आप में। तो हमेशा अपने आप को सीपी को कितना मानना है प्यारे साथियों? सीपी हमेशा 100% रहता है, यानी सीपी हमेशा 100% रहेगा। पहला कंडीशन इसमें दिया है कि घड़ी की 20% लाभ रहता है। कितने? तो 20% लाभ का मतलब 120%। क्या है? तो 120%। उसी तरह दूसरा दिया है साथियों कि 10% की हानि पर बेच देता है, यानी 90%। क्या हो जाएगा? 90% हो जाएगा। और उसमें देखिए, जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न या किसी भी क्वेश्चन में पूछता है कम या बेशी, कम या अधिक, ज़्यादा या कम पूछेगा तो क्या करना है, हमेशा इन दोनों का डिफरेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो इन दोनों का डिफरेंट निकालते हैं। तो 120 और 90, इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा? तो बोलेंगे कि 30 हो जाएगा, यानी 30%। 30% किसके बराबर है साथियों? तो बोलेंगे कि 1200 में, यानी जितने कम और जितने अधिक बेचेगा उसी के बराबर हमेशा होता है। तो ये जगह कितना? तो 1200। तो 1% का मान निकालिए साथियों, 1% का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 1200। 1200 बटा में क्या होगा? 1200 बटा में 30। और 100% का मान निकालेंगे यहाँ पे। 100% का हम लोग मान निकाल लेते हैं, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1200 बटा में 30 इंटू 100। 0 से 0, 3 चौके 12 और ये 4, यानी 4 पे कितने जीरो रहेगा? 4 पे 4 जीरो रहेगा। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना? तो 40,000 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें अगर आप डर रहे हैं तो देखिए, सिंपल ये है कि 1% का मान कितना है? सॉरी, 30% का मान है आपका 1200 रुपये। 30% का मान है 1200 रुपये। तो 1% का मान निकालिए। तो 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान 400 रुपये होगा। तो उसी तरह 100% का मान निकालना है। हमेशा 100% दिया रहता है, क्योंकि ये 100% आपको क्रय मूल्य पहले से मान चुके हैं। तो 100% का मान हो जाएगा यहाँ पे 2 और 0 बढ़ जाएगा। क्या? तो 2 और 0 बढ़ जाएगा, तो यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40,000। ऐसे कोई भी आपको प्रश्न नहीं बताएगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, 2 लाइनों में है। बस डायरेक्ट क्या करना है कि पहले पर कितने परसेंट दिया है? तो 20%। दूसरे पर तो कितने की हानि, बस डायरेक्ट करके ऐसे लगा देंगे। सिंपल से वाले प्यार साथियों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सेकंड क्वेश्चन यही है, इसी का सेम है। आप लोग इसको एक बार जरूर लगाइए। प्रश्न है कि एक दुकानदार क्या है, तो एक दुकानदार किसी रेडियो को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 200 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो रेडियो का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? सिंपल है, अभी आपको बताएं कि पहले हमेशा वैल्यू 100% होती है। पहले क्या होती है? तो हमेशा वैल्यू 100% अपने आप में कोई भी चीज 100% होता है। तो पहले पर कितने परसेंट का लाभ है? तो 25%। तो यानी आपका हो जाएगा 125%। 100 दूसरा कितना है? तो बोले कि 30% लाभ, तो यानी हो जाएगा ये आपका 130%। और देखिए, हमेशा कहेगा कि इसमें ज़्यादा पूछेगा या कम पूछेगा या अधिक पूछेगा, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो इन इन दोनों का डिफरेंट कितना है? तो 25 और 30 का बोलें कि डिफरेंट 5 का है। तो 5% की वैल्यू कितना दिया है? तो 5% की जो वैल्यू है आपका 200 रुपये है। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी? तो 1% की वैल्यू देखिए, 5 चौके 20, यानी कितना हो जाएगी? 40। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी साथियों? तो 100% की वैल्यू आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हो जाएगा 4000। कितना हो जाएगा? 4000। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
जो कि आपके एसएससी सीजीएल 2023 में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न यह है कि तीसरा नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि एक दुकानदार क्या है, एक दुकानदार किसी रेडियो को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उस रेडियो को 10% कम में खरीदता और 2100 रुपये अधिक में बेचता तो 30% का लाभ होता। तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। किसी भी आप एग्जाम में किसी भी आप पेपर किसी चीज का भी पेपर दे रहे हैं तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। तो सिंपल कुछ भी नहीं करना है साथियों इसमें। देखिए हमेशा जब भी आपका क्रय मूल्य दिया रहेगा तो कोई भी चीज क्या होगा, हमेशा 100% होगा। क्या होगा, तो 100% होगा। यहाँ पे सिंपली आप लिख लीजिए 100%। प्रश्न है कि किसी दुकानदार रेडियो को 10% लाभ पर बेचता है, यानी पहले 100% है तो 10% लाभ पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा, तो 110% हो जाएगा। क्या होगा, तो 110% हो जाएगा। यदि उस रेडियो को 10% कम में खरीदे, यानी बोला है कि इसको इसको जो करें इस रेडियो है इसको 10% कम में खरीदता है तो कितना हो जाएगा, तो बोले कि 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 2100 रुपये अधिक क्या कहता है, तो अधिक में बेच देता है। देखिए जब भी अधिक और कम पूछेगा तो हमेशा डिफरेंट निकालते हैं। तो इससे अभी आपको इससे मतलब नहीं रखना है। बेचता है तो उसे 30% का लाभ, तो यानी 90 में 30% का लाभ कितना होगा, तो 130। 130 बटा में 100, इसको आप कटा लीजिए तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 13 नवा 117, यानी जो वैल्यू आ गई ये आपका 117% है। क्या हो गई, तो 117% आ गई। और हमेशा इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा, तो 10 और 17 का डिफरेंट कितना है, तो 7%, यानी 7% की जो वैल्यू है कितना है, तो 2100 रुपया है। कितना है, तो 21 रुपया है। तो 1% का कितना हो जाएगा, तो 300 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 17 के 21 300 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा साथियों, तो 100% की जो वैल्यू होगी आपका 30 में 2 और जीरो बढ़ा देंगे तो 30,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2023 में अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा चुका है। ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। इसी तरह एक और सेम प्रश्न देखते हैं। यहाँ सेम उसी तरह प्रश्न है प्यारे साथियों, बस इसमें क्या है, तो वैल्यू का डिफरेंट है। प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी टेलीविजन को 8% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 20% कम में खरीदता और 600 रुपये अधिक में बेच देता तो 40% का लाभ होता। टेलीविजन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं करना साथियों। हमेशा पहले आपको 100% मान लेना है। क्या, तो 100% मान लेना है। और वैल्यू कितना दिए, 8% लाभ पर, तो ये हो जाएगा आपका 108% हो जाएगा। उसी तरह पूछ रहा है कि 20% इसको कम कर दिए, तो 20% जब कम करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। और 80 में कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो 40, यानी 140% का लाभ होगा। तो इसको यहाँ पे कटा लीजिए, बना लीजिए इसको सही। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी 14 आठे कितना हो जाएगा साथियों, तो 14 आठे 112%। और इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंट 4 हो जाएगा। कितना होगा, 4% होगा। यानी 4% की जो वैल्यू है साथियों, 4% की वैल्यू है कितना है, 600 रुपया है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 4 एकम में 4 और 4 पंजे 20, यानी 150। 150 हो गया तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों, तो 100% की जो वैल्यू होगी इसमें 2 और जीरो बढ़ा लेंगे। तो 2 जीरो और बढ़ा लेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,000। ये आपको कंफ्यूज हो रहा है तो देखिए कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि 4% का जो मान है साथियों, ये आपका 600 रुपया है। तो हमेशा आप निकालते हैं कि 1% का वैल्यू, तो 600 बटा में आप 4 ऐसे डिवाइड करते हैं 4, और जो यहाँ पे प्रतिशत है पैसा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो 100 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 150 और 150 में 100 का गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, तो 15,000 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। कई बार ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा चुका है। प्रश्न है कि किसी क्या है, तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का अनुपात है 4.7, तो लाभ प्रतिशत बताना है। सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं करना साथियों। वो दिया है कितना, तो क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य दिया है कितना है साथियों, क्रय मूल्य दिया है आपका 4। कितना दिया है, क्रय मूल्य 4, और विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो विक्रय मूल्य बोलेंगे 7 दिया है। यानी इनका डिफरेंट कितना हो जाएगा,
तो इनका डिफरेंट होगा 3 और हमेशा क्रय मूल्य पर किसी वस्तु का क्या निकालते हैं तो प्रतिशत निकालते हैं, यानी सीपी जो कास्ट प्राइस कितना है 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए किससे तो 100 से। तो देखिए 25 25 चौके 100 और 25 नहीं 75, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75% क्या हो जाएगा तो 75% का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है, जो कि परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। 6 नंबर यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि पूछा है किसी टीवी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20 संबंधित है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, सेम सवाल है साथियों, और तभी आपका क्या है तो प्रैक्टिस भी आपका परफेक्ट होगा। तो इसका आपका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। सेम सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी डायरेक्ट पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा तो आपको बताना है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है कि 24 पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्या है 24 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 30 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। क्या है तो 30 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या है तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी जो 24 क्या है तो 24 यानी विक्रय मूल्य, 24 विक्रय मूल्य किसके बराबर है 30 30 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या करना है लाभ या हानि प्रतिशत किया जाए। देखिए ये बी का मान 30 है और विक्रय मूल्य का मान कितना है 30 है और क्रय मूल्य का मान 24, यानी ऐसे कर लीजिए बी बटा में के, बी का मान 30 है और के का मान कितना है तो के का मान 24 है। इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा तो बोलेंगे कि 6 का। कहाँ से होगा तो हमेशा क्रय मूल्य से होता है, यानी कास्ट प्राइस से होता है। तो ये 24 होगा और परसेंटेज आप 100 लगा लीजिए। तो देखिए 4 छके 24 और ये होगा 25 चौके 100, यानी 25% इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि एनटीपीसी में प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों अभी हाल ही में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 8 नंबर प्रश्न ये है कि प्रश्न ये भी सेम है इसी तरह, लेकिन इसको हम लोग हल कर लेते हैं। प्रश्न है कि किसी टीवी के विक्रय मूल्य क्या है 92% टीवी के क्रय मूल्य के 69% के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए या हानि प्रतिशत। सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 92 क्या है तो 92 आपका विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य कितना है तो बोले कि 69% आपका क्रय मूल्य है। तो देखिए विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना है विक्रय मूल्य 69 और क्रय मूल्य आपका है 92। इन दोनों का डिफरेंट निकाल लीजिए। तो इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 23। 23 कहाँ से तो यहाँ हमेशा सीपी से होता है, यानी कास्ट प्राइस से। तो यहाँ पे 92 हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे होगा 100 से। ये कटाएंगे तो 4 बार में कटेगा और इसको कटाएंगे तो 25, यानी 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछा चुका है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट नंबर प्रश्न है और ये भी प्रश्न कई बार पूछा चुका है। 9 नंबर प्रश्न है साथियों। प्रश्न है कि एक दुकानदार क्या है एक दुकानदार 8 रुपए में 9 की दर से कुछ नींबू खरीदता है तथा 4 रुपए में 5 की दर से उसे बेच देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। तो देखिए आपको पहले पूछा है कि खरीदता है, यानी क्रय मूल्य क्या है तो खरीदता है कितने में तो 8 रुपए में, यानी रुपया यहाँ पे है और ये दर है। ये दर है 9 की दर से खरीदता है और कितने में बेच देता है तो 4 रुपए में खरीदता है और 5 रुपए में बेच देता है। जब भी ऐसा कंडीशन है तो क्या करना है हमेशा इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है और इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 और यहाँ पे हो जाएगा 9 चौके 36 और यहाँ पे इसका अंतर निकालिए तो कितने का अंतर होगा 4 का होगा। कहाँ से तो कास्ट प्राइस से, यानी क्रय मूल्य से। तो कितना है 40 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के 100 से। तो ये देखिए 4 दाई में क्या होगा 4 दाई में 40 और यहाँ पे 10%, यानी 10% माइनस 10% इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कोई भी सामान आप 40 रुपये में खरीद रहे हैं और उसे 36 रुपये में बेच रहे हैं तो घाटा ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 10% की हानि हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर करना। जितने भी आप भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।